नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। तहसील जखनिया थाना सादियाबाद अंतर्गत नेवादा दुर्ग विजय ग्राम सभा में पुलिस व ग्रामीणों के बीच पत्थर फेंकने से पुलिस कांस्टेबल को ईंट लगने से उनकी हालत गंभीर हो गई, जिसको लेकर के पुलिस ने 30 ज्ञात व 20 अज्ञात के नाम मुकदमा दर्ज कर सख्ती के साथ पेश आई, जिसको लेकर ग्रामीणों को पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस के डर से पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आइए जानते हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव विनय सागर ने क्या कुछ कहा। सर, क्या नाम है आपका? मैं विनय सागर, उत्तर प्रदेश सचिव, आजाद समाज पार्टी। सर, ये नेवादा दुर्ग विजय में क्या मामला है? देखिए, नेवादा दुर्ग विजय का जो मामला है, जमीन का विवाद है। बहू और ससुर के बीच में जमीन का विवाद है, जिस विवाद को यहाँ के ग्राम प्रधान व अन्य कुछ खरीदारी या उस जमीन का लाभ लेने के लिए कुछ लोगों के द्वारा इस मामले को इतना भड़का दिया गया कि बाद में पुलिस प्रशासन आई और किसी एक दो व्यक्ति ने उपद्रव किया, पत्थर फेंके और उसका प्रभाव इतना दूरगामी हुआ कि अभी हम लोगों के बीच में बता दूं कि कम से कम आधा से ज़्यादा गांव के लोग जो है कि महिलाएं, घर के बच्चे और पुरुष सभी लोग घर छोड़ के गांव छोड़ के भगे हुए हैं। हमारे सामने 4 बच्चे हैं, देखिए इनके माता पिता नहीं हैं और ये बच्चे स्वयं खाना अपने बना रहे हैं या बिना खाए रह रहे हैं या अगल बगल से कोई खाना दे रहा तो रह रहे हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हम लोगों के बगल में बैठी हुई हैं। इन लोगों के इनके घर के बच्चे, नाती पोता और इनके बहुएं भी कई लोगों घर से भागी हुई हैं। पुलिस बेवजह अधिकांश लोगों को, जो 2-4 लोग इस मामले में रहे, हमारी मांग यही है कि 2-4 लोग या 2 भी दोषी हों जो मारपीट में शामिल हों, जिन्होंने पुलिस पे हमला किया है वह दोषी हैं, अपराधी, उनको पुलिस गिरफ्तार करे और बेवजह पूरे गांव को या आम लोगों को परेशान नहीं किया जाए। हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मांग है कि बेवजह किसी को परेशान न किया जाए। इस मामले में आज मैं अभी थानाध्यक्ष और सीओ साहब से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो एसपी साहब से भी मिलकर इस बात को रखा जाएगा कि ज़मीन की लालच में जिन लोगों ने इस मामले को तुल दिया है, प्रभावित किया है, जिसकी वजह से पुलिस को भी चोट आई है, तो ये पूरी तरह से गलत है। जो लोग वास्तविक दोषी हैं, जिन्होंने जो स्थितियां बिगाड़ी हैं, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, न कि निर्दोष लोगों पे। सर, समझ में ये नहीं आ रहा कि जैसे पुलिस की कुछ कुनबा यहाँ लगा हुआ है, कुछ लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये गांव के लोग कब तक भगे रहेंगे और पुलिस कब तक लगी रहेगी? क्योंकि पशु भी उनके घर पे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, भोजन बनाने में दिक्कत हो रही है, खाने में दिक्कत हो रही है, तो ये कब तक ये ऐसा चलता रहेगा? ये पुलिस की काफ़ी कमियों के बावजूद भी एक अच्छी चीज़ सामने आई है कि 1-2 बच्चे थे जिसके माँ बाप नहीं थे घर पे, वो सब बिना खाए थे, तो पुलिस ने उनको भोजन की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद भी किस किस को इस तरह से एक आदमी को दूसरे के घर के लोग खाना ले जाकर देने का काम करेंगे? पशु हैं घर, सभी घरों पे, अधिकांश घरों पे पशु हैं जिनके गार्जियंस या बच्चे, माता पिता गायब भाग जाने की वजह से पुलिस की डर से पशुओं को चारा नहीं मिल पा रहा है, उस सब तड़पड़ा रहे हैं, उसी तरह से पड़े हुए हैं। आम लोगों को, बहुत से बच्चे हैं, इन बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, अधिकांश लोगों को समस्या आ रही है। पुलिस जिनका अज्ञात के नाम पे 20 लोगों का नाम है, अज्ञात के नाम पर किसी को भी, कुछ लोगों का ऐसा भी नाम आया है कि जो घटना के और समय पर मौके पे भी नहीं गए थे। अधिकांश लोग तो इस वजह से गए थे, जैसा गांव के लोग बता रहे हैं कि यह शोर हुआ कि भाई बहू जिसका जमीन का मामला है, ससुर का, जिससे उसको इतना मारा गया है कि वो मर गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और पब्लिक घबरा के देखने पहुंच गई और उसी समय यह विवाद हुआ है। और जो लोग भी मौके पे पुलिस के वीडियो में आए हैं, चाहे वो दोषी हैं चाहे निर्दोष हैं, सभी लोगों को पुलिस पाबंद कर रही है, गिरफ्तार कर रही है। क्या 30 लोग मिलके, एक पुलिसकर्मी को 30 लोग मिलके मारे हैं, जबकि पता चला है कि एक ईंट का पत्थर जो है कि छत पर से किसी महिला ने चलाया था। एक हो या 2-4 लोग हो सकते हैं, लेकिन 20 लोग अज्ञात और 30 लोगों को नामजद किया गया है, जो मेरे हिसाब से पुलिस आम पब्लिक पे ज्यादती कर रही है। इतना नहीं होना चाहिए। जो अपराधी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उन पे कार्रवाई हो। पुलिस भी हमारे बीच की है, पब्लिक के लिए काम करती है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी हैं, लेकिन निर्दोषों को नहीं फंसाया जाए। फिर इसमें सर मुझे सबसे बड़ी बात तो यह सोचने को है कि यहाँ के पशु क्या बिगाड़े हैं जिसे कोई चारा डालने वाला इस समय गांव में नहीं रह गया है, और मर मेहमान इसलिए डर रहे हैं कि अगर जाएं तो हो सकता है कि पुलिस हमको भी टार्चर कर ले। देखिए, जिसमें अभी अगर पशुओं की बात की जाए तो गौ माता, उसमें पशु में गाय भी हैं जी, और जिसकी यह सरकार इतना पूरा बना रही है कि गौ माता की सुरक्षा, संरक्षण और खान पान की व्यवस्था देख रही है, इलाज के लिए देख रही है,
तो इस मामले पे अगर उस व्यू से भी अगर पहल होती तो पशुओं को दिक्कत नहीं होती, या इसमें पहल होनी चाहिए कि जो निर्दोष लोग हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाए कि भाई आप सभी निर्दोष हैं, आप अपने घरों को आए। इससे इतना प्रभावित है कि लोग इतने डरे हुए हैं कि पुलिस बार बार चक्कर मार रही है, रात में भी दबिश दे रही है, तो पुलिस कब किसको उठा ले इनको भरोसा नहीं। इसलिए आम जनता है, ये गरीब लोग हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं, इसलिए डरे हुए हैं और डर के भगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो, इस पर पहल होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि जो दोषी हैं उनको ही तो पुलिस क्या यह सही कर रही है? नहीं, मेरी समझ से तो सही नहीं कर रही है। मेरी समझ से तो मैंने कह दिया कि जो दोषी होंगे वो निश्चित लोग होंगे, 2 4 10 लोग होंगे। पुलिस की रिकॉर्डिंग अगर पुलिस मौके पर रही है तो रिकॉर्डिंग में होगा, या जिन भी व्यू से आप देख रहे हो, तो जो निश्चित अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें, आप उनको फाइनल कर दें कि इतने लोग अपराधी हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं सभी लोग अपने घरों को रहें, अमन चैन से रहें, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं भी छोटी मोटी झगड़ाएं होती हैं तो काफी दूर के लोग जाते आते रहते हैं रास्ते पे, तो वो भी रुक जाते हैं। तमाम दूसरे गाँव से भी लोग भाग के आ जाते हैं कि क्या हो रहा है ये देखने के लिए। तो अब पुलिस अगर वीडियो के हिसाब से उठा रही है तो ये कहाँ तक सही है? ये अभी इसी बात को मैं बता रहा था कि इस घटना में जैसे लोगों को, आम जनता जैसे पड़ोस में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, ये मामला चूंकि इस तरह से था कि जो बहू है उनके पति मर चुके हैं और ससुर उनको उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो संवेदनशील मामला हो गया था। गांव के सभी लोग, अधिकांश लोग चाहते थे कि उसका भी हिस्सा मिलना चाहिए। और जब पता चला कि वो मर गई है, उसको इतना मारा गया है कि वो मर गई है, जबकि ये झूठी खबर थी और पब्लिक में आग की तरह फैली और लोग देखने के लिए वहाँ पे पहुंच गए। रात के समय में भी सब लोग भाग के गए कि क्या हुआ। तो ये इसका दुरुपयोग पुलिस को ऐसा नहीं चाहिए। मेरी समझ से पुलिस को ऐसा नहीं चाहिए। केवल आप वीडियो में यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर कोई अपराध होता है तो एक आदमी दोषी होता है, अगर अपराधी करता है तो यहाँ 100 लोग हैं, तो क्या सभी लोग दोषी तो हो नहीं सकते हैं। मेरी समझ से जो अपराधी हो उनको गिरफ्तार करे पुलिस, न कि बेगुनाहों को परेशान करे। माता जी, क्या नाम है आपका? रेशमी। कहाँ के रहने वाली हैं? नेवादा दुर्ग विजय। क्या मामला था आप लोगों का? ये मामला मार ससुर पते में भयल मार के सुता दे ना, वो हर एक आदमी मुर्दाबाद बोले लगल, लामे के आदमी सुनल, भाग के गई ना, पुलिस आ गई, वीडियो रिकॉर्ड कर ले अपन फंसा देना, तो लेकर के तुरंत घर में घुस के आपके भी बच्चे को उठाया गया है?